अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। एचबीएल पीएसएल तमाम टीमों की रिटेंशन कंप्लीट हो गई। कल वाला दिन जो था वो एचबीएल पीएसएल 11 के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था और तमाम के तमाम फ्रेंचाइजर्स सिवाय मुल्तान सुल्तान के और जो नई टीमें हैं उनके भी 5 फ्रेंचाइजर्स ने अपनी अपनी टीमों की रिटेंशन कंप्लीट कर लिया है। अपने अपने 4 खिलाड़ी जिनको वो बरकरार रखना चाहते थे उनको उनका ऐलान उन्होंने कर दिया है और वो बता दिया है कि किस किस को उन्होंने इस मरतबा रिटेन किया है। तो रिटेंशन कंप्लीट हो गई है। इस रिटेंशन में बहुत ही ज्यादा जो है ना ऊंच नीच हुई है। अब आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे यार किन किन प्लेयरों को किस किस बेस पर रिलीज और रिटेन किया गया। मैं तो काफी हैरान हूं कि वो टीमें वो फ्रेंचाइजेस जिनके पास उनके कैप्टन थे, जिनके पास उनसे मतलब काफी अरसे से खेलने वाले लोग थे, उन्होंने उनको भी इस मरतबा रिलीज कर दिया। तो काफी हैरानी की बात है कि इस मरतबा जो रिटेंशन हुई है वो काफी अनएक्सपेक्टेड हुई है। अब आप लोग को मैं बताऊंगा तो आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो आ जाइए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने कैप्टन को शादाब खान को प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक किया। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी में इन्होंने सलमान खान को अपनी टीम में, सलमान इरशाद को अपनी टीम में रखा। इसके बाद गोल्ड कैटेगरी में एंड्रियास गोज को इन्होंने अपनी टीम में रखा। 3 प्लेयरों को इन्होंने रिटेन किया, बाकी उन्होंने 4 को रिटेन किया। अब इन्होंने अपने शादाब खान को रिटेन करने की वजह से अपनी टीम से मोहम्मद नवाज, अमाद वसीम, हैदर अली, उसके अलावा नसीम शाह, सलमान आगा, इन सब को इन्होंने रिटेन किया, रिलीज किया। सिर्फ शादाब खान को टीम में रखा और बाकी इन सब को रिलीज किया। तो ये भी काफी मतलब हैरानी की बात है कि वो अच्छे अच्छे प्लेयर थे। सलमान आगा पाकिस्तानी कैप्टन है, मोहम्मद नवाज की अच्छी परफॉर्मेंस है, अमाद वसीम की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, नसीम शाह की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इन्होंने उनको रिलीज किया और शादाब खान को अपनी टीम में रखा। तो ये सिचुएशन चल रही है यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। अब आ जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के ऊपर। कोयटा ग्लैडिएटर ने तो अपने कप्तान को ही इस मरतबा रिटेन नहीं किया। सऊद शकील साहब जो उनके कैप्टन थे लास्ट मरतबा, और सऊद शकील को इस मरतबा इन्होंने अपनी टीम में पिक नहीं किया। मतलब फिलहाल तक तो पिक नहीं किया, रिलीज किया। अब आगे देखना है एक्शन में जाकर उसको पिक करते हैं या नहीं करते, वो देखना होगा। लेकिन अभी तक जो इन्होंने अपनी टीम का ऐलान किया है, प्लेटिनियम कैटेगरी में इन्होंने मोहम्मद आमिर को भी रिलीज किया, फहीम अशरफ को भी रिलीज किया, और इन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी में प्लेटिनियम कैटेगरी में अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया। बाकी सबको इन्होंने रिलीज किया और अबरार अहमद को इन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी में अपने पास रखा है इस मरतबा। अब आ जाते हैं जरा डायमंड की तरफ। तो डायमंड कैटेगरी में इनके पास सऊद शकील भी थे, इनके पास मतलब वसीम जूनियर भी थे, इनके पास रायली रोसो भी थे, लेकिन इन्होंने उन सबको रिलीज किया और उस्मान तारिक को डायमंड कैटेगरी में अपने पास रखा। मास्टर स्पिनर है उस्मान तारिक, इन्होंने उसको इस मरतबा रिटेंशन में ही पिक कर लिया। अब आ जाती है गोल्ड कैटेगरी। गोल्ड कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर ने हसन नवाज को पिक किया, जबकि गोल्ड कैटेगरी के जो और प्लेयर थे इन्होंने ये लाइक जैसे ख्वाजा नाफी हो गए, उसके अलावा खुरम शहजाद हो गए, इनको उन्होंने इस मरतबा पिक फिर रिलीज किया और हसन नवाज को अपनी टीम में रिटेन रखा है, बरकरार रखा है। इमरजेंट कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं तो इन्होंने इमरजेंट कैटेगरी में शमाइल हुसैन को पिक किया है, जबकि रीशान को इस मरतबा पिक नहीं किया फिलहाल तक, मतलब रिटेन नहीं किया। तो ये टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर की जिन्होंने अपने कैप्टन को ही मतलब रिटेन नहीं किया, और बाकी अबरार अहमद, उस्मान तारिक, हसन नवाज और शमाइल हुसैन, इनको इन्होंने रिटेन किया, बरकरार रखा है। कराची किंग की तरफ अब आ जाते हैं। तो कराची किंग उसने भी बड़े अनएक्सपेक्टेड लोगों को पिक किया है इस मरतबा। हसन अली को उन्होंने प्लेटिनियम में रखा है, अब्बास अफरीदी को उन्होंने डायमंड में रखा है, खुशदिल शाह को उन्होंने गोल्ड में रखा है, और साद बेग को इन्होंने अपने पास इमरजेंट कैटेगरी में रखा है। तो बाकी जितने भी इनके पास लोकल प्लेयर थे उन्होंने फिलहाल तक इन्होंने उनको रिलीज कर दिया। अब पेशावर ज़ल्मी की बारी। पेशावर ज़ल्मी ने भी इस मरतबा कोई अच्छा खासा झटका उनको लगा है, क्योंकि उनके बाजू तो प्लेयर थे वो बड़े अच्छे थे, उनके पास काफ़ी अरसे से आ रहे थे, और तो एक और भी अच्छे 1-2 प्लेयर थे, उनको भी इन्होंने इस मरतबा रिलीज किया। साइम अयूब और बाबर आजम दोनों के बारे में काफ़ी कहा गया कि किसको ये पिक करेंगे किसको नहीं करेंगे, तो इन्होंने इस मरतबा बाबर आजम को रिटेन किया और साइम अयूब को रिलीज कर दिया, क्योंकि करना ही यही था। एक प्लेयर आप रिटेन कर सकते थे एक कैटेगरी से, तो इन्होंने बाबर आजम को अपने पास रखा और साइम अयूब को कहा कि टाटा बाय, अल्लाह हाफिज। साइम अयूब इस मरतबा फिलहाल तक तो इनके पास नहीं है, अगर बाद में एक्शन में ये पिक कर लेते हैं तो वो भी
कोई मालूम नहीं है हमें। तो बाबर आजम एक इनके पास हो गए, सुफियान मुकीम हो गए गोल्ड डायमंड कैटेगरी में। गोल्ड में इन्होंने अब्दुल समद को रखा है और इमर्जिंग में इन्होंने रखा है अली रजा को, जो कि हमारे फास्ट अंडर 19 फास्ट बॉलर हैं, तो उनको रखा है। लाहौर कलंदर ने भी इस मरतबा काफ़ी सोच समझ के पिक किए हैं। लाहौर कलंदर शहीन शाह अफरीदी को इन्होंने अपने पास रखा है प्लेटिनियम में, जबकि इनके पास जो 2016 से आ रहे थे फ़खर जमान, इन्होंने इस मरतबा उसको रिलीज़ कर दिया। फ़खर जमान की जगह फ़खर जमान को इन्होंने रिलीज़ किया और हारिस रऊफ़ को भी इन्होंने रिलीज़ किया अभी तक, और शहीन शाह अफरीदी को इन्होंने रिटेन किया प्लेटिनियम कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं तो डायमंड में इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को पिक किया। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में इनके पास सिकंदर रजा हैं, इन्होंने सिकंदर रजा को भी इस मरतबा रिटेन किया है, बरकरार किया है, अपनी टीम में रखा है। अब लास्ट जो इनकी इमर्जिंग है, इमर्जिंग में इन्होंने इनके पास जो पहले साल भी था मोहम्मद नईम, अच्छा खासा प्लेयर है और मतलब ओपनर बैट्समैन है, बड़ी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। फाइनल मैच में भी अच्छी खासी बैटिंग की थी, मेरा ख्याल है कोई पूरे टूर्नामेंट में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे शायद। तो आई थिंक इसको भी उन्होंने पिक किया है। ये थी लाहौर कलंदर की, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा और मोहम्मद नईम, ये लोग इसकी टीम में शामिल थे। इसके बाद मुल्तान सुल्तान ने अपनी टीम में से किसी को पिक किया फिलहाल, क्योंकि उनकी एक्शन होनी है मुल्तान सुल्तान की, मतलब टीम बैटिंग जिस तरीके से होती है उनकी टीमों की फरोख्त होनी है, तो इस वजह से उनकी टीम के पास कोई भी नहीं है, तो उन्होंने भी इस मरतबा किसी को भी अपनी टीम में फ़िलहाल नहीं रखा, क्योंकि उनके पास ना तो कोई ऑर्डर्स हैं ना ये वो, तो उनकी कोई मैनेजमेंट भी नहीं है, तो इसलिए उनका फ़िलहाल ऐलान नहीं हुआ कि वो किस किस प्लेयर को रिटेन करते हैं और किसको रिलीज़ करते हैं।